हेलो स्टूडेंट, मोहित चपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल मैं आपको बता रहा था फोक्सप्रो के मैथमेटिकल फंक्शन, जिसमें मैंने आपको लगभग 5 फंक्शन बताए थे और लगभग आज मैं भी हो गया है कि 5-6 फंक्शन आपको और बताता हूँ आज भी। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैथमेटिकल फंक्शन। अब इसके तो कल मैंने आपको फंक्शन बताया था, आज पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन आता है इसमें मोड। यहां लिखता हूं मैं, पहला कौन सा आपका मोड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मोड। देखो इस पे मोड फंक्शन क्या होता है। मोड फंक्शन का प्रयोग फोक्सप्रो के अंदर किसी डाटाबेस के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी वैल्यू का मॉडुलस निकालने का काम आता है। मॉडुलस यानी शेषफल। आप इस फंक्शन के द्वारा किसी वैल्यू का शेषफल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका जो सिंटेक्स प्रयोग में आएगा वो कैसा आएगा, आपको लिखना होगा मोड एक्सप्रेशन फर्स्ट और एक्सप्रेशन सेकंड। पहली वाली वैल्यू में दूसरे का भाग दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा प्रिंट मोड 5,2, तो मतलब क्या हुआ कि 5 में 2 का भाग दिया जाएगा और शेषफल क्या बचेगा इसका 1। तो 1 क्या है इसका आंसर आएगा। यानी इस मॉडुलस फंक्शन के द्वारा आप जो प्राप्त होगे, आप वैल्यू दोगे 5,2, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आप चाहो तो मॉड फंक्शन से दे सकते हो और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5% का निशान 2, यानी वैसे तो बोलते हैं परसेंटेज निशान, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस सिंबल। कौन सा सिंबल है ये? मॉडुलस सिंबल है कंप्यूटर भाषा के अंदर। तो ये क्या निकालेगा कि आपका मॉडुलस मान निकालेगा। तो 5 में 2 का भाग दिया जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका 1, यानी शेष में कितना आएगा आपका 1। तो ये फंक्शन आपका शेषफल निकालने के काम आता है, उसको बोलता है मोड फंक्शन। आप मोड फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हो या इस प्रकार से भी निकाल सकते हो फोक्सप्रो के अंदर। अब जो दूसरा फंक्शन है वो कौन सा अपना दूसरा फंक्शन अपना है SQRT। कौन सा है? SQRT स्क्वायर। ये फंक्शन किसी वैल्यू का स्क्वायर मान देता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं देता हूं 5, तो 5 क्या है? 5 तो आपकी वैल्यू है। अब मैं देता हूं 25 का किसका स्क्वायर मान है? 5 का स्क्वायर मान। तो आपको क्या दिखाएगा, ये आपके किसका मतलब कौन सी वैल्यू का स्क्वायर मान है वो आपको दिखाएगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए जो इसका जो सिंटेक्स कैसा होगा आपका, इसका सिंटेक्स लिखा जाएगा SQRT एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसमें आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट आएगा। और जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट SQRT 25, तो 25 किसका स्क्वायर मान है? 5 का। तो ये आपको दिखाएगा आंसर क्या दिखाएगा 5 दिखाएगा। उसी प्रकार से आप किसी का भी स्क्वायर मान निकाल सकते हो इस फंक्शन के द्वारा। यह फंक्शन का प्रयोग स्क्वायर वैल्यू निकालने के काम में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है आपका है राउंड। कौन सा फंक्शन है? राउंड। ये ऐसा फंक्शन है कि आप किसी प्रोग्राम या डाटाबेस के अंदर किसी वैल्यू का इंटीजर मान कम में या उसके बराबर मान में निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं देता हूं, जैसे कोई डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू के अंदर मैं चाहता हूं कि वो डेसिमल के बाद में कितनी संख्या प्रदर्शित हो, तब आप इस फंक्शन का प्रयोग करोगे। जैसे लिखता हूं, जो सिंटेक्स क्या होगा, राउंड क्या होगा, राउंड एक्सप्रेशन फर्स्ट कॉमा एक्सप्रेशन सेकेंड। इसमें लिख दिया मैंने प्रिंट राउंड। ये आपको देखो ये दिखाएगा परसेंटेज के बाद सॉरी कॉमा का में 10, 100 या 1000 वैल्यू के ऊपर दिखाएगा। मानी यानी पॉइंट के बाद में आप कितने जीरो चाहते हो उस चीज को ये दिखाएगा राउंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया प्रिंट राउंड
मैं दिया 12.348 मान लीजिए, तो इसमें क्या हुआ, तो आपने क्या लगाया इसमें, सॉरी इसमें क्या आएगा कॉमा 2। 2 का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में मुझे दो संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए, दो संख्या चाहिए। अब तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12.35 यानी 12.35। ये क्यों आएगा, क्योंकि 4 के बाद में जो संख्या आपकी क्या बड़ी संख्या उसको क्या कर देगा, ये 5 में कन्वर्ट कर देगा और क्या दिखा देगा आपको 12.35। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, प्रिंट राउंड मैं मान ली 11.47,0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा केवल आएगा आपका 11। क्यों आएगा, मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 0 है, यानी पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा इसका आंसर केवल आपको 11 दिखाएगा। और इसके बाद में इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 2 संख्या आएगी। तो ये फंक्शन क्या करता है कि डेसिमल वैल्यू के बार में आप कितने नंबर चाहते हो उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो या उससे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इस फंक्शन का नाम क्या है, राउंड। इसमें दो एक्सप्रेशन फर्स्ट कॉमा एक्सप्रेशन सेकंड। एक्सप्रेशन फर्स्ट में आपकी वैल्यू आएगी और एक्सप्रेशन 2 में क्या आएगा आपका कि आप पॉइंट के बाद में कितनी संख्या चाहते हो उसको लिखा जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका वो है फ्लोर। ये क्या करता है, ये फंक्शन आपके फॉक्सप्रो के अंदर किसी डाटाबेस की टेबल या किसी प्रोग्राम के अंदर आप इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन इंटीजर मान के बराबर या उससे कम वैल्यू को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, जो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, इसका सिंटैक्स होगा फ्लोर, लिखा मैंने फ्लोर और एक्सप्रेशन आएगा, केवल एक एक्सप्रेशन आएगा इसके अंदर। मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा फ्लोर, मैंने लिखा 12.17, मैंने लिख दिया 12.17, तो उसका मान कितना आएगा आपका, इसका मान आएगा केवल 12। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये क्या करता है कि डेसिमल वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में बदलेगा। अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तब आपका क्या आएगा, वो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, इंटीजर वैल्यू में बदल देगा। या तो इससे ज्यादा बदलेगा, सॉरी या तो इसके बराबर बदलेगा या इससे कम में बदलेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं फ्लोर 11 पॉइंट, मान लीजिए मैं करता हूं 10, तो कितना देगा, ये यहां से देगा आपका केवल यह देगा 10 आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका क्या हो जाएगा, हटा देगा। तो ये आपके इंटीजर वैल्यू को प्रदर्शित करता है, या तो उसके बराबर में या उससे कम में आपको ये प्रदर्शित करेगा। तो ये काम किसका है, फ्लोर का, जो क्या करता है कि फॉक्सप्रो के अंदर किसी टेबल या प्रोग्राम के अंदर किसी डेसिमल वैल्यू को आपके इंटीजर वैल्यू में बदल के देता है। ये मान या तो उस वैल्यू के बराबर होगा या उससे कम में देगा। अब इसके बाद जो फंक्शन आएगा वो आपका सीलिंग, वो क्या करेगा, वो आपके फंक्शन ये क्या करेगा, इंटीजर मान को बढ़ा के देगा। क्या देगा, इंटीजर मान को बढ़ा के, कैसे, कौन सा फंक्शन है, सीलिंग, SELICING, सीलिंग। ये क्या करता है, ये फंक्शन आपका इंटीजर मान से ज्यादा, यानी जैसे मैं इसका जो सिंटैक्स क्या होगा आपका, सीलिंग CELECING, सीलिंग हो गया आपका। और इसमें आपका क्या आएगा, एक्सप्रेशन फर्स्ट, सॉरी एक ही आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, एक ही आएगा। ये क्या करेगा, जैसे मैं लिख दिया प्रिंट, मैं दिया सीलिंग मैं क्या लिख दिया 11.97 मैंने इसमें लिख दिया। तो अब ये क्या देगा, यहां से देगा आपका 12, कितना देगा आंसर आपका
12 देगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर मान को एक बढ़ा के देता है। क्या देगा? जैसे 9.97 के बाद कुछ वैल्यू आएगी आपकी 12 आएगी, यानी ये आपके आसपास की वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 0.95 होता तो क्या दिखाता आपको? केवल 11 दिखाता। अगर 0.95 से ज्यादा हो गया, 9.6 हो गया, 9.7 हो गया, 9.7 हो गया, 9.8 हो गया, तो कितना दिखाता आपको? फिर उसके बड़े मान को दिखाएगा। ये काम कौन करता है? आपका सीलिंग फंक्शन करेगा। इसके बाद जो फंक्शन आता है वो है आपका साइन। कौन सा फंक्शन है? साइन। इसका जो सिंटेक्स ऐसा होगा आपका एक्सप्रेशन। ये क्या करेगा कि ये अगर मान बराबर हुआ, अगर दोनों वैल्यू आपकी क्या हुई? बराबर हुई, तब तो क्या दिखाएगा आपको? 0 दिखाएगा। अगर वैल्यू आपकी ज्यादा हुई तब आपको 1 मेंटेन करेगा। अगर मान लो वैल्यू कम हुई तो -1 मेंटेन करेगा। यानी ये दो वैल्यू को कंपेरिजन करेगा, और अगर वैल्यू आपकी ज्यादा होती, पहली वैल्यू ज्यादा होती है दूसरी वैल्यू से, तब क्या करेगा? प्लस में 1 आपको रिटर्न करेगा। अगर ये फंक्शन क्या करता है? अगर वैल्यू बराबर होती है तब आपको 0 रिटर्न करेगा। अगर ये फंक्शन में क्या होता है? दूसरी वैल्यू आपकी ज्यादा होती, पहली वैल्यू कम होती है, तो क्या करेगा? -1 में रिटर्न करेगा। इस प्रकार से जैसे मैं लिखता हूं साइन, सॉरी प्रिंट साइन, मैंने लिख दिया प्रिंट साइन, और मैं लिख दिया यहाँ पर मैंने 9 - 5, तो कितना रिटर्न करेगा? ये करेगा आपका 1। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू क्या है? बड़ी है इससे, तो आराम से आपका ये माइनस हो सकता है, तो आपको क्या दिखाएगा? 1 दिखाएगा। अगर मैं करता हूं ये 5 - 9, तो क्या दिखाएगा? -1 रिटर्न करेगा। अगर मैं ये लिखता हूं तब क्या करेगा? ये 0 रिटर्न करेगा फंक्शन। यानी ये क्या करता है कि पहली वैल्यू के ज्यादा होने पे +1, पहली वैल्यू के कम होने पे -1, और वैल्यू के बराबर होने पे 0 रिटर्न करता है। इसका जो नॉर्मली यूज होता है वो आपके कंडीशन जैसे आप यूज करते हो उस आधार पर इसका यूज किया जाता है। ये केवल 0, 1 और -1 में ही ये वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये 6 फंक्शन बताए। इस फंक्शन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।